जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल के सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसके भाई हाबिल रहमदिल और नरम तबीयत का था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। बानिनो इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त एक कानून था जो अब हराम है, और वो ये है कि बहन के साथ निकाह, चूंकि उस वक्त सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे। इसलिए उस वक्त की शरीयत के नियम से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी भी दूसरे बहन के साथ शादी कर सकता था। इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी भी दूसरे बहन को शादी कर सकता था। इसकी सूरत ये थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन के साथ हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन के साथ हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। नबी और रसूल में फर्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता उनकी तरफ वही नाजिल होती है और मोजज़ात अता किया जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूल पर ही नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए उनकी शरीयत में एक कानून था कि कोई भी शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अल्लाह ताला के हुजूर एक हदिया पेश करो। हदिया उन जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी करके फकरा में तकसीम कर दिए जाते हैं। इससे मकसूद है कि अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था उसकी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है। और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो समझ लिया जाता है कि कुर्बानी नहीं हुई है। आखिर कुर्बानी के दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपनी मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर को लिया और कुर्बानगाह में जाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से एक रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बानगाह में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसा देने लगा और कहा कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने भाई हाबिल को जान से मारने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूहे जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में ये पहला कत्ल था जिसका शुरुआत काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपनी दफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ तो अपने दिगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले और तेरी गुनाह ज्यादा हो जाए। चुनांचे तारीख रात ने हाबिल सोया हुआ था कि काबिल ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। रूहे जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून में रंग दिया। ये तारीख इंसान में सबसे पहला जुल्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसके लाश को क्या करे।
حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابل کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کی عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیج دیا۔ وہ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کیا اور مردے کوے کو اس میں رکھ دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اسی طرح قابل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور اس میں حابل کو دفن کر دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔